चैत्र नवरात्रि को लेकर धर्मनगरी अयोध्या समेत समूचे भारत में इसकी धूम देखी जा रही है। लोग अपने आसपास के देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां दुर्गा की पूजन अर्चन कर रहे हैं और उनसे अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स की जो टीम है, इस समय धर्मनगरी अयोध्या के सब सागर कॉलोनी मौजूद। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए पंडित राकेश दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है नवभारत टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व है, इस पर क्या कहेंगे आप? चैत्र नवरात्रि में जो आज शुरुआत हुई है नव संवत्सर का, सबसे महत्वपूर्ण है नव संवत्सर। आज नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। आज के दिन हिंदू नववर्ष माना जाता है। आज कालिक संवत और सिद्धार्थ संवत का संक्रमण है। संवत 2082 के नामे जाना जाएगा। इस संवत्सर के राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। सूर्य क्रूर है और जो जग लगन है वो मीन राशि का लग्न है। मीन राशि में बुध नीच का राहु के साथ और शनि का योग है। तो ये 2-3 पापी ग्रह बैठ करके और नीच ग्रह बैठ करके देश में असमंजस। राहु विदेश का कारक है, तो विदेश में भूकंप, युद्ध, अंतर्कलह और विवाद से संवत्सर घिरा रहेगा। विदेशों में कई जगह भूकंप आ सकते हैं, पश्चिम प्रदेश प्रांत में, क्योंकि राहु भूकंप का भी कारक है, मलेच्छ है और लग्न में राहु बैठा है। तो देश में विदेश में अशांति का माहौल पूर्ण रूप से बना रहेगा। लेकिन इसमें भारत में विवाद रहेगा, लेकिन प्रतिभा बढ़ेगी। महाराज जी, एक प्रश्न हमारा और है कि ज्योतिष मत के अनुसार जो इस देश दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? मैं यही बोल रहा हूँ, ज्योतिष के मत से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रश्न जो है वो क्यों नवरात्र का था, लेकिन ये महत्वपूर्ण है संवत्सर, इसलिए मैं ज्योतिष के अनुसार ही बोल रहा हूँ कि यह संवत्सर का जो हम फल बोले हैं वो यही रहेगा और इस प्रकार से संवत्सर का फल है। अगर हम शनि भगवान को देखें तो आज शनि महाराज अब राशि संक्रमण कर रहे हैं। कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं। तो जब मीन राशि में पहुंच गए तो मकर की साढ़े उतर गई, लेकिन मेष की साढ़े आज प्रारंभ हो गई। उनके लिए, इन दोनों के लिए काफ़ी, उनके लिए अच्छा है तो इनके लिए बुरा है। नए संवत्सर पर हर व्यक्ति को अपने घर के ऊपर अपने धर्मध्वज फहराना चाहिए, हवन करना चाहिए और खुशी का माहौल है। वर्ष के शुरुआत में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम, दान, पुण्य, कीर्तन किया जाए वो काफ़ी घर के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी रहेगा। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो आज नव संवत्सर पर नवरात्र का भी प्रारंभ होता है। वर्ष में 3.5 मुहूर्ति स्वयं अपने आप में सिद्ध मानी गई हैं। जिस मुहूर्त में कोई भी काम करने के लिए किसी पंडित से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, वो वर्ष का पहला दिन आज का शुक्ल चैत्र प्रतिपदा नव संवत्सर, ये अपने आप में सिद्ध है। आज के दिन कोई भी कार्य किया जाएगा तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल रहेगा। महाराज जी, चैत्र नवरात्रि पर लोग कलश की भी स्थापना करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार कलश को ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कलश जो रखा जाता है एक शुभता का सूचक है
और कलश नवरात्रि के लिए कोई भी अनुष्ठान, चाहे नवरात्र का हो, चाहे श्रीमद् भागवत का हो, चाहे महामृत्युंजय का हो, हम कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो कलश और नवग्रह का पूजन ये अति आवश्यक है। पंचांग पूजन के बाद किया था, इसलिए कि कलश में वरुण देवता का आवाहन किया जाता है और हमारे सप्त सागर सप्त नदी के जल का आवाहन करके और उसमें डाला जाता है और वो साक्षात वरुण भगवान साक्षी के रूप में वहाँ विराजमान होते हैं और विराजते हैं। अग्नि देवता, अग्नि के रूप में हम दीपक जला करके, अखंड दीप होता है जो अग्नि दीप देवता के साक्षी होते हैं। और हम कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो कलश स्थापना और नवग्रह पूजन निश्चित रूप से करेंगे। और वरुण देवता और जो आपने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे आदि देवता। ब्रह्मा सृष्टि कारक, विष्णु पालन कारक और शंकर संहार कारक। इसलिए अगर हमारी हवन होती है तो उसमें 3 परिध होता है। नीचे का परिध काला होता है, वो भगवान शंकर का सूचक है। 20 का परिध विष्णु का सूचक है और तीसरा सफेद वो ब्रह्मा का सूचक है। ये तीनों एक साथ बनाए जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें भी रहते हैं क्योंकि यह तीनों हमारे आदि देवता हैं। तो यह साक्षी के रूप में इनका आवाहन किया जाता है कि हमारे यज्ञ और अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से पूरा हो, ये रक्षा करें। जैसे पताका भी जो आपने कहा झंडा लगाया जाता है, पताका पूजन, पताका लगा के हर घर में झंडा गाड़ना चाहिए। वो श्री हनुमान जी का द्योतक है और जब उसमें हनुमान जी का और भगवा रंग का ध्वज फहराता है तो जो कि निगेटिव वायरस हैं वो घर में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए ध्वजा भी लगाया जाता है। तो ध्वजा लगाना, नवग्रह पूजन करना, हवन करना, कलश स्थापना करना ये अति आवश्यक है और ये सभी कार्य आज किए जाते हैं। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न हमारा है कि लोग इस खास दिन चैत्र नवरात्रि चल रही है, खास दिन लोग लाल रंग के फूल भगवान को चढ़ाते हैं, माता जी को चढ़ाते हैं। इसका क्या मेन कारण है महाराज जी? देखिए, हर देवता का फूल अलग अलग है और इसीलिए सब देवता को सब फूल चढ़ाना नहीं चाहिए, वो नुकसान भी करता है। जैसे भगवान शंकर हैं तो भगवान शंकर को केतकी और क्योंगा का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है और देवी को दुर्वा नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, शंकर जी को नहीं प्रिय है। उसी प्रकार शंकर जी को कमल प्रिय है और देवी जी को अनार का पुष्प, लाल पुष्प, अहवल लाल पुष्प बहुत प्रिय है। जैसे एक कमल 1000 पुष्प के बराबर एक कमल का फूल होता है, उसी प्रकार से देवी के लिए अनार, अड़हुल, गुड़हल का फूल हजारों फूल के बराबर होता है। ये देवी को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को श्वेत फूल बहुत प्रिय है, बेला, चमेली। तो इस प्रकार से सभी देवताओं का अलग अलग पुष्प है, अलग अलग रंग है, उनको प्रिय है। तो देवी को लाल फूल अति प्रिय है, इसलिए देवी की पूजा लाल पुष्प से करनी चाहिए। महाराज जी, लोग ऐसी धारणा बनाए हुए हैं कि जो लोग चैत्र नवरात्रि व्रत रखते हैं उनको सरसों का तेल या तिल के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तिल का तेल परम पवित्र तिल फलाहार में आता है, लेकिन सरसों आहार है। व्रत में सरसों के तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। व्रत में शुद्ध रूप से देसी घी का तेल ही, देसी घी को ही खाना चाहिए, लेकिन शुद्ध हो और गाय का हो, क्योंकि घृत तो गौ घृत ही। बाकी आज तो मिलावटी है, लेकिन लोग मजबूरी में सब कुछ करते हैं। लेकिन गौ घृत का ही पूजन, पूजा अनुष्ठान में तिल का तेल या गौ घृत ही मान्य है, बाकी कोई तेल पूजा में मान्य नहीं है। और सरसों का तेल अशुद्ध माना गया है, क्योंकि वो अनाज है, वो अनाज का तेल है। इसलिए किसी भी व्रत में, नवरात्र के ही नहीं, किसी व्रत में सरसों का तेल
का सेवन नहीं करना चाहिए। महाराज जी, हिंदू पंचांग के अनुसार आज नववर्ष लोग मना रहे हैं, लोग नववर्ष का आगाज कर रहे हैं, समस्त हिंदू जनमानस। इस पर क्या संदेश देंगे, एक बड़ा संदेश क्या देगा यहाँ का जो समाज है? ये तो बता चुकी आपको कि हाँ, ये नव संवत्सर हुआ है। आज 2081 समाप्त हुआ, 2082 चालू हुआ। ये संवत्सर होता है, संवत होता है वर्ष, कहते हैं संवत। विक्रमादित्य के ज़माने से विक्रमी संवत चला। संवत 11 प्रकार के होते हैं, संवत 11 प्रकार के होते हैं, वर्ष का नाम है। जैसे ईसा मसीह संवत, जो ईसाई मानते हैं, जो जनवरी में प्रारंभ होता है, जिसे आप 2025 कहते हैं। ये मुस्लिम संवत, उसे सदी कहते हैं, मोहम्मद साहब वाला, वो 1400 कुछ चल रहा है। साक संवत, सालिवाहन संवत, जो पंचांग में लिखा रहता है। कृष्ण जुगाद, कृष्ण संवत, नानक संवत। तो संवत जो जिस देवता को मानता है अपना इष्ट, उसके जन्म से वो संवत्सर केवल मुसलमान ही ऐसे हैं कि जो मोहम्मद साहब सन 622 में काबा से भगा दिए गए थे। हिजरत माने होता है भागना, हिजरत उर्दू शब्द है, तो इसलिए जिस दिन वो भगा दिए गए थे उस दिन से वो हिजरी संवत कहते हैं। हिजरत से हिजरी बना, वो संवत का प्रारंभ हुआ। इसलिए अगर 622 अपने संवत में घटा दीजिए तो मुस्लिम संवत आ जाता है। और बाकी सबका जन्म से भगवान श्री कृष्ण के जन्म से कृष्ण संवत चला, ईसा मसीह से ईसाई संवत चला, नानक से नानक शाही संवत चला। उसी प्रकार विक्रमादित्य के जन्म से हम लोग विक्रमी संवत मनाते हैं, जो आज 2022 है। चूँकि हिंदू वर्ष के या धर्म के विक्रमादित्य पुरोधा थे। जब सारा देश, सारी दुनिया जलमग्न हो गई थी, तो इस कलयुग में विक्रमादित्य एक बड़े धार्मिक और प्रतापी राजा हुए थे, और जिन्होंने बिना युद्ध के, बिना विवाद के और देश पर हिंदू जितने तीर्थ हैं, चाहे मथुरा हो, काशी हो, बनारस हो, मथुरा हो, मायावती, हरिद्वार हो, सभी तीर्थ का पुनरुद्धार विक्रमादित्य ने किया था, अयोध्या किया था। इसलिए विक्रमी संवत विक्रमादित्य के नाम से मनाया जाता है। वो संवत आज प्रारंभ हुआ है। तो ये रहे महाराज जी पंडित राकेश दास जी महाराज, जिन्होंने नवभारत टाइम के सभी प्रश्नों का बाखूबी उत्तर भी दिया। नवभारत टाइम्स के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह।